मतलब सीधी सी बात है, तुमको स्वेट पाया ना। चलो कोई बात ना भाई, हम मैथ पढ़ा ही ऐसा क्या कह सकते हैं। चले भाई, थोड़ा आप शांति का दान देंगे, अदरवाइज लाख गुस्सों की बौछार हो सकती है कभी भी बारिश के साथ साथ, तो कृपया थोड़ा ध्यान दें, ठीक है भाई। हाँ जी, कहाँ तक मुझे बताओ एक बार। है जी, नॉर्मल फॉर्म से आ गई थी, क्वेश्चन करें इसके ऊपर पक्का। चलिए रेडी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है जी, विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन। है ना, तो ध्यान समझो भैया, ध्यान से एक बार, है ना। आइए, इसे आप बहुत ध्यान समझिएगा, सिंपल है। मान लो आपके पास एक ये प्लेन है, ठीक है ना, ठीक। अब मान लो ये प्लेन किसी एक पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है, तो कोई पॉइंट को लेना पड़ेगा फिक्स। मान लो इस पासिंग का मतलब क्या हुआ कि प्लेन के अंदर पॉइंट है, क्या प्लेन के अंदर ये पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट से पासिंग थ्रू है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके पोर्शन कितने होंगे, ठीक है। अब मैं अपने आप से यहाँ पे प्लेन में कहीं भी पॉइंट मानता हूँ, कितना P, क्या मानता हूँ P, तो इसके ओरिजिन रेस्पेक्ट में पोर्शन कितने होंगे आपके सामने, तो होगा हाँ या ना, तो ये क्या होगा, AP वेक्टर होगा। तो जो AP वेक्टर है इसके लिए कितनी निकल आएगी, किसे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP होगा। अब हमने कहा था कि आपके पास क्या है, प्लेन है, किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू है, जबकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, गिवन है, यानी डिनोमिनेटर तो आपके पास पता ही है, तो इस डिनोमिनेटर क्या आपके पास गिवन में रखा है, तो जो ये नंबर वेक्टर है इस प्लेन के, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप क्या कहोगे भी यहां से R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये सिंपल सी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, आई मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये किसमें है, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर इसे देखना हो कार्टेशियन फॉर्म में, हम कहते हैं यहाँ पे R वेक्टर लिखते हैं क्या, xi प्लस yj प्लस, ठीक है। और जो ये A वेक्टर है, ये तो कोई पॉइंट होगा, तो x1i y1j z1k। n वेक्टर तो क्या है, इसके dr होगा, तो आप इसका लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, ai bj वैल्यू करो उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ r माइनस a डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, r माइनस a की वैल्यू x माइनस x1 y माइनस, अब इसके आंसर डॉट पुट कर दो एक बार, तो i क्या में होगी, तो a j की j में होगी, इक्वल टू, तो आपके पास जो इक्वेशन आई निकल के a x माइनस x1 प्लस b दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ बात नहीं। अब इसे तुम थोड़ा ध्यान समझो, अगर मान लो आप इसे ऐसा ना बना के
आप XYZ प्लेन में बनाना चाहो तब भी आपकी इच्छा है, कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस प्लेन को कैसा चाहते हो, कि भैया इस प्लेन को हम ट्रायंगल शेप बनाए या रेक्टेंगुलर। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तब भी आपकी इच्छा है और रेक्टेंगल तब भी आपकी इच्छा, से कुछ हो ही सेम। मानो आपने ट्रायंगल बनाया, ये होगा ट्रायंगल, ये होगा। ये किसी एक पॉइंट पासिंग थ्रू है, मान लो पॉइंट आपके पास ये ए है, तो क्या होगा ए वेक्टर होगा। अपनी मर्जी से आप कोई पी पॉइंट तो इसके अंदर, तो कितना होगा आर वेक्टर होगा। तब ये ए पे आपको एक लाइन दिख रही है, जो ये ए पी होगा इसके लिए कितने होगा कुछ सामने आर माइनस ए। जो यहाँ नोवेटर गिवन है वो ऐसा होता है प्लेन के, ये कहीं भी खड़ा होगा ऐसे, कहीं भी तो रहेगा उसके परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, जो नोवेटर होता है ऐसे है प्लेन के, और इसके तो परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, तो तब भी तो यहाँ ये क्या होगा कि आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नोवेटर ऐसे नहीं है, नोवेटर का क्या है, यहाँ पे ओरिजिन देखे बस कहीं भी है, ऐसा कहीं भी किसी भी जगह हो। और जो ये आर माइनस से आप ये सोचे बस ध्यान से कि इसके सरफेस पे एक लाइन है जो इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इस पूरे प्लेन को एक सरफेस को एक लाइन से शो कर रहे हैं। तो जो ये नोमेटर वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, एक कहीं भी छुपा है, कहीं भी हो, तो इसकी डॉट तो 0 होगी। अगर आप अपनी कॉपी भी देखें, कहीं भी देखें, जैसे मान लो बुक ही है आपके पास, तो मान लो प्लेन है, अगर इस प्लेन पर हम बात करें तो बहुत ध्यान समझना। आपने कहीं पॉइंट लिया ओरिजिन रेस्पेक्ट में, मान लो ओरिजिन तो या तो ये है या ये है या ये है, कहीं भी लो आप। हमने ओरिजिन यहाँ लिया, अपने आप से एक पॉइंट लिया हमने ए, ये लिया ए पॉइंट, क्या दिखा भैया सबको, ठीक है। तो ये ए पॉइंट लिया हमने यहाँ पे ऐसे, तो इसकी पोजीशन तो ऐसे होंगे, हो गया ऐसा आपको पास, ये हो गया, दिख पा ध्यान से। आज अभी जरा एक बार खड़ा पकड़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे पकड़ा ध्यान से, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सबको दिख जाए ऐसे, देखो ध्यान थोड़ा पकड़ो, तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये आपने पॉइंट लिया ए, तो इसके पोजीशन कितने होंगे ए वेक्टर हो गया। अब खुद अगर पूरा प्लेन है, पूरा ए प्लेन, अब इसके अलावा आपने पॉइंट लेना पी, क्योंकि भैया नाम देना प्लेन का, नाम कैसे दोगे, तो कहीं भी आपको यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी जहाँ तो मन करे वहां रखो आप, चाहे आप यहाँ रख लो हाथ, चाहे कहाँ रख लो, जहां तो मन करे, कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां भी मन करे। मान लो मैंने यहाँ लिया एक पी पॉइंट, तो परसेंटेज के यहाँ से कितने होंगे आर होगा, वो ऐसे तो होगा ऐसे, ये हो गया हाँ या ना। अब इसका ज्वाइंट करा दो, ज्वाइंट करा दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास आर माइनस ए। अब एक नोमेटर देखो आप ध्यान से, जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो तो ऐसे होगा, ये आर माइनस ए वो इसे पकड़ेगा मुट्ठी से, बस धन्यवाद। अब जो प्लेन के दे रखा है वो क्या है नोमेटर है, वो तो ऐसा है, कहीं भी हो, कहीं भी जहां भी मन करता हो, तो इस लाइन परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। भाई ये आपके पास ए पॉइंट था, ये पी पॉइंट जो रेड में है यहाँ पे, तो ये होगा आपके पास आर माइनस ए। अब प्लेन के क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, नोमेटर है ये ऐसे दे रखा है, तो जो नोमेटर तो कहीं भी ले लो, वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात सोचनी है क्या चीज है, आर माइनस से कुछ नहीं है, आर माइनस जस्ट एक लाइन शो है जो इसके सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो आर माइनस ए डॉट एन क्या हुआ, ये तो बताऊं बहुत देर से, बात समझ मेरी बात या नहीं, ये सिर्फ ऊपर की मेरी बात चलो होगी, धन्यवाद बेटा, समझ में आई बात या सिर्फ ऊपर की मेरी बात बताओ आपका। तो यहाँ से क्या हुआ आर माइनस ए डॉट एन कितना होगा 0 होगा, और फिर मैंने आपके सामने इसकी क्या दे कार्डियन फॉर्म रख दी, क्योंकि आप आर के लिखते हो क्या xi प्लस yj प्लस जेड के, और n की आपने लिख दी ai प्लस bj प्लस c के, और a आपके पास है ही कोई पॉइंट, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, उसके वैल्यू क्या आ गया आपके पास ये आ गई। ये किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाली और नॉर्मल वेक्टर रखने वाली प्लेन की इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत है किसी को, पक्का डन, डाला हेडिंग डाल दिया आपने तो है ना, लिखे लेट we have any point fixed point, let we have any fixed point P, A लिखना पहले, सॉरी, let we have any fixed point A,
ठीक है, विच पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज ए वेक्टर। सही बात है मेरी, ए तो फिक्स रहेगा भैया, ध्यान रखना जिससे पास तो रहे, ठीक है। तो विच पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज ए, कोई दिक्कत। एंड वी लेट अनदर पॉइंट P on the plane which position vector is R vector with respect to origin। सही बात है, हाँ है ना, हाँ है ना। then according to diagram पहले डायग्राम बनाओ, सब कुछ लिखिए। देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, पहले डायग्राम सब कुछ लिखिए। एक आध क्वेश्चन कर दो बैठ के, जब बैठे हो तो एग्जाम्पल पढ़ लो, या दुख है कुछ। डायग्राम है सबने, दोनों बनाने आपको, ये भी और ये भी। देख लिया, देख लिया। ये सब लिखना है इसके अंदर भी। डायग्राम बन गया, बाकी कुछ लिखना भी, कुछ डायग्राम बना। डायग्राम बन गया। देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम AP इज इक्वल टू कितना होगा। देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम AP वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, R माइनस A। देख सकते हो, AP वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, R माइनस A। उसका लिख दो ब्रैकेट में बाय ट्रायंगुलर लो, है ना। बाय डायग्राम ऐसे AP इज इक्वल टू कितना हो गया, R माइनस A, और ये दो बाय ट्रायंगुलर लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर लिखना भैया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नॉर्मल वेक्टर n टू द प्लेन इज गिवन। सही बात है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन, हाँ है ना। सो दिस n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R माइनस A। So this perpendicular vector n is perpendicular to किसके होगा भैया, R माइनस A। R माइनस मतलब क्या होगा, AP होगा, नहीं होगा। जो प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन तो परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन का परपेंडिकुलर ये है ऐसे, तो वो जो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर तो कहीं भी हो, वो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, हाँ या ना। तो दैट मींस, यानी कि दैट मींस वी कैन से R माइनस A डॉट n इज इक्वल टू 0। R minus A dot n is equal to 0. That is the required equation of plane in vector form.
क्लियर हुई मेरी बात? अब यहां से पूरा छाप दीजिएगा। हो गया? हो गया जी? अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, वो इसका आपसे बात करूंगा, यानी कि इसमें नॉर्मल वेक्टर की देने की कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। तो पहले देखो सिंपल क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन तो क्या फॉर्मूले बिहाफ पे होगा, यानी फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। जैसे मान लो मैं आपसे कह लगूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द वेक्टर I plus 2j plus k and normal vector to the plane is 3i plus 4j minus 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द वेक्टर ये एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज ये। ठीक है, चलो मैं यहां लेता हूं प्लेन इन वेक्टर फॉर्म भी पूछ रहा है, मान लो इन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पूछ रहा आपसे। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले बहुत ध्यान समझो, किससे पासिंग थ्रू है ये? यही तो है। तो हेयर ए वेक्टर होगा कितना I प्लस 2, ठीक है, एंड नोमेटर कितना आपके पास 3i plus 4j minus 2। यही तो है। तो नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? आर वेक्टर माइनस a vector down n equal to 0। आर माइनस ए कितना है I प्लस 2j plus k डॉट एन, एन कितना है 3i plus 4j minus 2। बता लिखा हूं। अब कैसे होगी भैया? एक्स आई प्लस वाई जेड जेड आप जानते हो सिंपल, तो आप उससे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका कार्टेशियन फॉर्म। कैसे? जो ये 3 4 मध्य होता है एबीसी, एक आता है x1 y1 z, तो x माइनस x1 1 हो गया आई ऑप्शन, और जो ये है 3 प्लस y माइनस y कितना 2 प्लस, वैसे आप चाहते हैं फिर बोलो, देखो x माइनस x1 आई होगा प्लस y माइनस 2 j होगा प्लस z माइनस 1 k होगा। आई क्या होगी तो 3 x माइनस x1, j की जगह होगी 4 y माइनस 2 प्लस अब क्या होगा
सॉरी माइनस जाएगा -2 z माइनस इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 2z, माइनस के 3 माइनस के 8, 11 हो गए माइनस के, और प्लस के 2, माइनस के 9 बचे इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसको वापस से वेक्टर फॉर्म में नहीं कर सकते। अब तुम्हें कैसा था 3 कैसा आया, पहले तो जब हमको चाहिए dr है, 9 कैसा आया, यानी किस पॉइंट पर से तुझे कैसे पता। तो आप इसको अगर बदलेंगे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को तो वो r डॉट n में होगी। तो ये तो है dr 3 4 माइनस 2, इसलिए बोलेंगे 3 4 माइनस 2, ये तो n ही रहेगा। जो d है ये हम यहाँ पे निकाल नहीं पाते, कैसे करेंगे, तो हम इसको वापस से इस फॉर्म में नहीं ला सकते। अगर ये लिखी हुई तो आपको पता नहीं कैसे लिखी गई है, तो आप इसको लिखोगे तो वो लिखूंगा r डॉट n इज इक्वल टू, फिर तो गई आप r डॉट हो गया xi प्लस yj पे जेड के डॉट 3i प्लस 4j माइनस 2 के इज इक्वल टू d। तो जब लिखा जाएगा ऐसे करना जाएगा तो वो r डॉट n इक्वल टू d में लिखा जाएगा, वापस से नहीं लिखा जाएगा। तो इसको आप वेक्टर कार्डिनल कर सकते हैं, पर लेकिन कार्डिनल से वापस समझाई क्वेश्चन कैसे लिखे होने वाली, क्लियर होगी मेरी बात, पक्का क्लियर हुआ टॉपिक। तो सिंपल है, मान लो कह लो फाइंड द इक्वेशन प्लेन व्हिच पास थ्रू 1 2 3 एंड नो वेक्टर इज यस, लिख दो, तब भी तो बात यही होगी, क्लियर होगी। ध्यान रखना ये इसके dr होते हैं 3 4 माइनस 2, जो नो वेक्टर दिया होता है वो इसके dr है 3 4 माइनस 2, जिसका पासिंग थ्रू इसके पॉइंट्स। क्लियर है मेरी बात, ऐसे के ऊपर की मेरी बात डन है, यहां तक जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे कहता हूं टॉपिक। हो गई। हो गया। अब देखिए इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, लेकिन बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो 10 बार पढ़े चाहे 12 बार पढ़े, पर बात उनकी वहीं आकर हो जाती है, जो उन्हें समझ में आने में दिक्कत करती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते उस चीज क्या है। और एक ही चीज आपको समझनी है, आप बस क्वेश्चन को दैनिक जीवन में लिया यानी कि प्रैक्टिकली लिया। कैसे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, जबकि मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं कल बताता मैंने बात क्या।
कि किसी भी लाइन जो पथ धरता होता है वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, ये पैरेलल। और किसी भी लाइन को निकालने तो उसके किसी के अलोंग निकलती है, तो बस उसके लिए क्या होना चाहिए कि जिसके भी अलोंग होगी वो उसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइन में जो भी कलर था, जैसे मान लो लाइन एल है तो इसके जो डी है वो इस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो कि प्लेन है, ये कोई एक प्लेन है, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसका जो भी अस्तित्व है इसके क्या है, नॉर्मल वेक्टर के। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसके नॉर्मल वेक्टर के। अब जो हमने क्वेश्चन करे तो बिल्कुल टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन थे, क्या ये नॉर्मल वेक्टर किसी और ऐसे मिल सकता है क्या? सोचो ध्यान से, जो नॉर्मल वेक्टर ऐसे मिलेगा आपको, सिंपल हर्बल वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, आपको वेक्टर निकालना भी पड़ सकता है, चाहे वो किसी के अलोंग रखा हो, किसी अलोंग मतलब कैसे, किसी के परपेंडिकुलर रखा हो। मान लो कोई प्लेन किसी के परपेंडिकुलर है तो मैं समझाते के बाद उसका मतलब क्या, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे चीज मिक्सअप हो गई, लाइन और प्लेन एक साथ आएंगे, लाइन और प्लेन। तो किसी भी प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा आपके पास रिक्वायरमेंट है, लाइन में क्या था, पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। सही बात है। अब यहां भी किसी प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो एक पॉइंट, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स मिल जाएगा, अगर 2 पॉइंट है तो फिर कुछ और कंडीशन होगी, तो एटलीस्ट 1 तो पॉइंट चाहिए, और दूसरी एक नॉर्मल वेक्टर। अब ये नॉर्मल वेक्टर के ऊपर ही बहुत सारे केस है, यानी इससे आप देखो, इसके अंदर तो बात हुई थी डायरेक्शन वेक्टर आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में बात हुई थी। अब यहाँ पर आप नॉर्मल वेक्टर कैसे कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ पर केसेस है कि टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर्स, या और कैसा प्लेन की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। समझ बात ना रही, जैसा कि अब सबसे पहले आपके पास केस नंबर 1 यानी कॉन्सेप्ट 1 है, तो ये है आपके पास केस 1। तो यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक मिक्सअप हो रहे हैं, लाइन और प्लेन मिक्सअप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ लाइन और प्लेन को मिक्स किया जा रहा है, इनके बिहाफ पे क्वेश्चन है। सोचो ध्यान से, ये कहता है मान लो व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एनी प्लेन। अगर मान लो आपके पास कोई प्लेन है, मान लो प्लेन है, ठीक है, और उसको आपको क्या देखिए एक लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन है जो उससे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करें भैया, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनते हैं 2 इस टॉपिक पर। और पहले आपको बता दो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा। जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होगी किसी प्लेन के, तो उस समय क्या होगा कि प्लेन का नॉर्मल कैसे वर्क करता है और लाइन का डायरेक्शन भी ऐसे वर्क करता है। भी लाइन एल तो है, तो लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इस केस में जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो ही लाइन का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में देन इन दिस केस जो ये n है इक्वल टू होगा लैम्डा बी वेक्टर के, या फिर b इक्वल टू क्या होगा, मतलब अगर आपको प्लेन दे रखा हो और लाइन पूछ रहा हो तो आप b इक्वल टू लैम्डा इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लेन दे रखा हो लाइन की बात पूछता हो तो आप लैम्डा b इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको वहां पे n निकालना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से बने, या तो आपसे पूछेगा इक्वेशन लाइन की निकाल लो, या इक्वेशन, अगर इक्वेशन प्लेन की पूछेगा तो लाइन देगा, अगर लाइन की पूछेगा तो प्लेन देगा, सीधी सी बात है। समझ बात आई। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बने, केस नंबर 1 क्या, व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एनी प्लेन देन इन दिस केस n इक्वल टू लैम्डा b होगा, या फिर b इक्वल टू, समझ आई बात नहीं। पहले से डायग्राम को बनाओ और कॉन्सेप्ट नोट लो, ये पहले सबसे पहले लिख लो ये बात। तो अब जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है, केसेस के लिए है, हाउ टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड नॉर्मल वेक्टर, और यहां पे इसके लिए होते हैं क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन वेक्टर। तुम्हें कैसे डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, क्वेश्चन निकालने के लिए अब थोड़े कॉन्सेप्ट घूमे हुए हैं। ठीक है,
लिखा देखो जल्दी जाइए। शोल्डर का थोड़ा सा पैर से छोड़ सके इसे। मैंने स्टूल से चला इसकी जरूरी स्टूल की बिना काम हो पाने का ना। ये कॉन्सेप्ट आज छुट्टी करता हूँ क्योंकि फिर दुआ मैच पड़ जाता है। तुम आराम से पढ़े कुछ ज्यादा से आराम से, ठीक है। ये सब बना डायग्राम, ये सब बनाना। अब यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले टाइप 1 पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो प्रॉब्लम ऑन टाइप 1, प्रॉब्लम ऑन टाइप 1, ठीक है। सोचो हमें क्या निकालनी, प्लेन की निकालनी है। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passing through 2 1 1 and a perpendicular line to the plane is x plus 1 upon 3 y minus 2 upon 1 z plus 1 upon minus 2 is given। सही बात है। तो कैसे तो ध्यान से देखो, आपको एक कार्डियन फॉर्म मिल सकता है और वेक्टर फॉर्म में। भाई हमें एक प्लेन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट पासिंग थ्रू है। तो मान लो पॉइंट तो ये वजह से आपने भी लिखा था देखो कांसेप्ट ए, ये ना ए। तो इसके परसेंटेज कितने होंगे आपके पास? ए वेक्टर होगा। अपना आपसे पी पॉइंट मान लो, तो इसके परसेंटेज कितने होंगे? तो जब लाइन इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो होगी उसकी परपेंडिकुलर। तो छोटे तो ये होता है ना एन वेक्टर, और ये एन वेक्टर किसी लाइन के क्या है? पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन दे रखी है, परपेंडिकुलर लाइन तो है। तो इस केस में जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? होगा ना होगा। तो क्या लिखना है सॉल्यूशन में? समझा कॉन्सेप्ट क्या समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज perpendicular to the so normal vector is proportional to the direction vector of line। तो यहां से जो n वेक्टर होगा वो लैम्डा बी के इक्वल होगा। तुम तो जानते हो ये x माइनस एक्स अपॉन a होता है, y माइनस वन अपॉन b होता है। तो 3i प्लस j माइनस 2 और यहाँ लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी आपके सामने? क्या होती है? a x माइनस x1, याद है भाई। तो a कितना आपके पास? 3 लैम्डा, x माइनस x1 पहला पॉइंट कितना? लैम्डा j होगा, लैम्डा होगा ओनली
बी तो लैम्डा होगा ना, हम कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हैं, y माइनस माइनस के 2 होगा, c जो है माइनस 2 लैम्डा होगा ना, z माइनस इक्वल टू 0, पूरा लैम्डा को ले लोगे वो 0 पहुंच जाएगा, 3x प्लस y माइनस 6 1 7 और प्लस 2 गए 5, क्यों प्लस के है ना, कोई लैम्डा कौन ले लिया, खत्म क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, ये आपके पास इन्वर्टर आ गया, जो डैश वाला लाइन वही बेस का होगा, लैम्डा टेंस मतलब लैम्डा 0 हो जाता है कॉमन लेके, बस वही लिख दो, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ये x1 y1 जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अब जब बात करें प्रॉब्लम नंबर 2 पे, वो देखो पहले वो समझ लो, ये तो लिख लिया आपने, लास्ट पाओ ना, ये और भी आसान है, मतलब हाँ तो फिर वो बी ऑलवेज में होता, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती तो बी नुक्कर उठा देते, लाइन तुमने पढ़ ली, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती तो बी वेक्टर म्यू उठा जाता, तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वेक्टर फॉर्म में से लिखते हैं, फिर वेक्टर आपकी मर्जी हो, पूछता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो या काट देना, अगर वेक्टर फॉर्म में तो आप कहते हैं आर माइनस ए डॉट एन, एन जो बी है इक्वल टू 0, खत्म, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑन केस टाइप 2 है ना, ऑन टाइप क्या लिखेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, विच पासिंग थ्रू 1 1 minus 2 and perpendicular to the plane, लो जी, x plus 2y plus 3z equal to 4, इस प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। भैया जब कोई प्लेन की लाइन परपेंडिकुलर होती है, मान लो ये लाइन है, तो उस समय जो डायरेक्शनल टच चाहिए हमें लाइन का, वो तो ये होता है लाइन के डायरेक्शन ऊपर, ये है n, तो यहां से b इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा होगा ना, होगा, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखो तुमने अब तक बात नोट ना करी हो, जब लाइन परपेंडिकुलर होती है प्लेन के तो उसके नोमेटर पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो पैरेलल कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहां भी वही बात लगेगी, अभी बात के बाद बताऊंगा, तो जब लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन की तो उसके नोमेटर का भी पैरेलल, अगर वो पैरेलल होगी तो परपेंडिकुलर, उल्टा कॉन्सेप्ट है लाइन और प्लेन का। अब यहाँ पे क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन इज पैरेलल टू द, हाँ है ना, सही आता है, सो यहाँ b इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर, तो b इक्वल टू लैम्डा एन, एन वेक्टर क्या होता है, जो इसके dr है, a x प्लस dy प्लस c इक्वल टू d होता है ना, तो यहाँ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, खत्म, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भैया, r इक्वल टू a प्लस, अगर वेक्टर फॉर्म चाहते हो आप लोग तो r इक्वल टू a कितना होगा, i प्लस j प्लस लैम्डा b, b कितना लो जी, i प्लस 2j, खत्म क्वेश्चन। और अगर आपको लिखना कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या होती है इक्वेशन, x माइनस x1, x1 कितना, इसका पैराडिया कितना होगा, नहीं दे रहा है तो कुछ करना नहीं, ये तो समझाने ले लिख रहा हूं, इसका पैराडिया तो ये a, तो जो a वही a होगा स्मॉल, y माइनस y1 1 अपॉन दूसरा वाला कितना होगा,
जेड माइनस जेड1 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन इक्वल टू लैम्डा को मैंने ध्यान आगे बात बिल्कुल तो मैंने 2 लैम्डा है एक लैम्डा वो लैम्डा इनटू लैम्डा कांस्टेंट है रहेगा तो लैम्डा क्या समझ आया क्या समझ आया क्या नहीं आया ये आपने n वेक्टर के बाद सुना है यहाँ पे नहीं यही वाला सेकंड लाइन 100 के बाद लिखा है ना आपने ये सो इक्वल टू b इक्वल टू लैम्डा n हाँ इसके जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वही तो लाइन का डैश वेक्टर होगा हाँ। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है क्या यहाँ पे ai प्लस bj प्लस c की तो होता तो a1 है ये 2 है ये 3 है तो लिखता हूँ मैं i प्लस 2j प्लस 3k ठीक है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो यहाँ पे वही तो है जो ये x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट और z के अब पढ़े तो आए बहुत देर से ये तो होते हैं तो लिख दिया कुछ सोचना नहीं आता बहुत सिंपल है तो तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट निकाल लिखाया हूँ यानी आपको क्वेश्चन सोचने पड़े तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ऐसे से होता है एक केसेस है नॉर्मल वेक्टर के ठीक है आराम सोचे तसल्ली पूरा कोई दिक्कत नहीं सोचो ध्यान से जब लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी और जब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब लाइन दे रखी हो तो जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा कुछ नहीं बस n देगा वो रख देना उठा के वही इक्वेशन है r माइनस a डॉट n इक्वल टू g जब आपको लाइन इक्वेशन निकालनी है तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर है तो नॉर्मल कन्वर्ट करना आता है r डॉट n इक्वल टू d तो n तो आपके पास 1i 2j 3k हुआ वो क्या होगा लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा खत्म बात इसमें कोई बहुत सोचने की बात ही नहीं है ठीक है ठीक है आज के लिए इतना है ठीक करो जल्दी जल्दी आराम से क्वेश्चन में आया चौक तेल में उठाए तुम्हारी इतना कौन सा पढ़ने के बावजूद भी है हो गया जी चलो जी